क्या चित्तौड़गढ़ में अपराध से पहले कार्रवाई होगी या बेनकाब होने के बाद? सीबीएन द्वारा पुलिस की नाक के नीचे कार्रवाई के बाद हरकत में आई जिला पुलिस। ऑपरेशन विषहरण में बड़ी फैक्ट्री का भंडाफोड़। लेकिन सवाल वही पुराना, क्या यह स्थायी पुलिसिंग है या सिर्फ इमेज सुधार का अभियान? सीबीएन ने दिखाई राह, जिला पुलिस ने दिखाई ताकत, लेकिन क्या नशे पर वार रोज होगा? केंद्रीय एजेंसी की दबिश के बाद स्थानीय पुलिस की अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई। नेटवर्क टूटा, फैक्ट्री ध्वस्त, कार्रवाई या प्रतिस्पर्धा? चित्तौड़गढ़ में नशे पर जंग की असली तस्वीर। एक कार्रवाई ने सिस्टम की कमजोरी उजागर की तो दूसरी ने ताकत दिखाई। पर क्या यह जंग रणनीति से लड़ी जा रही है या दबाव में? आखिर क्या है असली माजरा? नाक के नीचे से जवाबी कार्रवाई तक, क्या चित्तौड़गढ़ में अपराध से लड़ाई स्थायी हो गई या सिर्फ इमेज की? आइए जानते हैं। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में मादक पदार्थों के खिलाफ हालिया दिनों में हुई तो बड़ी कार्रवाइयों ने न केवल ड्रग माफियाओं की नींद उड़ाई है, बल्कि पूरे सिस्टम की संवेदनशीलता, कार्यशैली और जवाबदेही पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ दिनों पहले केंद्रीय नारकोटिक्स ब्यूरो सीबीएन ने थाना कोतवाली क्षेत्र में सुरजना गांव में एक सुनसान बाड़े से संचालित हाईटेक ड्रग लैब का पर्दाफाश किया था। यह कार्रवाई इसलिए चौंकाने वाली थी क्योंकि यह सब स्थानीय पुलिस की नाक के नीचे लंबे समय से चल रहा था। एमडी ड्रग, अल्प्राजोलम, भारी मात्रा में केमिकल, आधुनिक मशीनें, बरामदगी ने साफ संकेत दिया कि नशे का कारोबार अब गांवों के बाड़ों में नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल स्केल पर फल फूल रहा है। इस खुलासे को मीडिया और प्रशासनिक हलकों में नाक के नीचे की बड़ी चूक माना गया। नतीजतन कमजोर निगरानी और लापरवाही के आरोप में 2 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया और यहीं से कहानी ने दूसरा मोड़ लिया। सीबीएन की कार्रवाई के बाद जिला पुलिस हरकत में आई और शुरू हुआ ऑपरेशन विषहरण। 8 थानों का संयुक्त पुलिस बल, 100 से अधिक जवान। ऑपरेशन विषहरण के तहत चित्तौड़गढ़ पुलिस की ऐतिहासिक कार्रवाई बताई जा रही है। अब तक की सबसे बड़ी एमडी फैक्ट्री का पर्दाफाश, अंतर जिला तस्करी, नेटवर्क ध्वस्त। महानिरीक्षक पुलिस उदयपुर रेंज द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे विशेष अभियान ऑपरेशन विषहरण के अंतर्गत शुक्रवार को चित्तौड़गढ़ पुलिस को एक बड़ी और निर्णायक सफलता प्राप्त हुई है। पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने बताया कि पिछले कुछ महीनों से जिले में मादक पदार्थों के नेटवर्क की पहचान करने एवं उसे ध्वस्त करने के उद्देश्य से निरंतर गहन एवं समन्वित प्रयास किए जा रहे थे। उन्हीं प्रयासों की निरंतरता में यह कार्रवाई की गई, जिसके परिणाम स्वरूप मादक पदार्थों के संगठित गिरोह एवं उनके आपसी गठजोड़ का सफलतापूर्वक पर्दाफाश किया गया। थानाधिकारी कोतवाली चित्तौड़गढ़ तुलसीराम प्रजापत द्वारा सत्तू माली एवं जीवन वैष्णव को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से क्रमशः 6 ग्राम एवं 2 ग्राम एमडीएमए बरामद की गई थी, जिस पर नियमानुसार प्रकरण पंजीबद्ध किया गया। पूछताछ व तकनीकी विश्लेषण के दौरान आरोपियों ने खुलासा किया कि उक्त मादक पदार्थ ग्राम जीवा नायकों का खेड़ा से प्राप्त किया गया था। प्राप्त तथ्यों एवं विश्वसनीय मुखबिर सूचना के आधार पर यह स्पष्ट हुआ कि उक्त क्षेत्र में एमडी निर्माण की अवैध फैक्ट्री संचालित की जा रही है। इस गंभीर सूचना पर त्वरित संज्ञान लेते हुए सरिता सिंह, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मुख्यालय चित्तौड़गढ़ के निर्देशन में सीओ गंगरार शिवन्या सिंह एवं सीओ सिटी ब्रिजेश सिंह के नेतृत्व में 8 थानों के थानाधिकारी एवं लगभग 100 पुलिस बल की संयुक्त टीम गठित की गई। टीम द्वारा थाना गंगरार क्षेत्रांतर्गत ग्राम जीवा नायकों का खेड़ा में सघन दबिश की कार्रवाई की गई। दबिश के दौरान मौके अभियुक्त जगदीश पुत्र तुलसीराम बंजारा, अशोक पुत्र जगदीश बंजारा, राहुल पुत्र जगदीश बंजारा के रिहायशी मकान से अत्यंत गंभीर, संगठित एवं चौंकाने वाली बरामदगी की गई, जिससे अवैध एमडी फैक्ट्री एवं संगठित तस्करी नेटवर्क की पुष्टि होती है। उक्त अभियुक्त दबिश से पीछे से पहाड़ियों से फरार हो गए। मादक पदार्थ एवं अवैध सामग्री जिसमें इसमें 6 ग्राम टाका, 69 ग्राम देसी निर्मित शराब, 2.7 लीटर अल्फाबेट एवं नंबर पंचिंग मशीन, एमडी निर्माण में प्रयुक्त कच्चा माल, एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा, सोडा एस, इमामेटिन, बेंजोएट, एसिटाइल क्लोराइड, मास्क एवं रेस्पिरेटर सेट, एल्यूमिनियम फॉयल, सूती कपड़ा, एमडी छना हुआ सफेद सूती कपड़ा। अन्य महत्वपूर्ण सामग्री जिसमें लैपटॉप 4, मोबाइल फोन 33, कैमरा 1, ड्रोन सेट 1, नोट गिनने की मशीन 1 और नकदी 14,16,950 रुपए बरामद किए गए। जब्त वाहनों में हुंडई क्रेटा कार,
मोटरसाइकिल स्प्लेंडर 125, मोटरसाइकिल यामा FZ25। नेटवर्क की गंभीरता। बरामद सामग्री से यह स्पष्ट है कि अभियुक्त सुनियोजित, संगठित एवं पेशेवर तरीके से एमडी निर्माण, भंडारण एवं तस्करी में संलिप्त थे। ड्रोन, बड़ी संख्या में मोबाइल फोन, लैपटॉप, वाहन तथा भारी मात्रा में नकदी की बरामदगी से इस नेटवर्क के अंतर जिला तकनीकी एवं आर्थिक रूप से मजबूत होने की पुष्टि होती है। चित्तौड़गढ़ पुलिस द्वारा मादक पदार्थों के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत किया गया यह कार्रवाई अब तक की सबसे बड़ी बताई जा रही है। यह कार्रवाई बताती है कि नेटवर्क न केवल संगठित था बल्कि तकनीकी, आर्थिक और रणनीतिक रूप से मजबूत था। इस सफलता पर पुलिस अधीक्षक मनीष त्रिपाठी ने साफ शब्दों में कहा, यह कार्रवाई किसी एजेंसी, किसी इमेज या किसी दबाव में नहीं की गई। यह चित्तौड़गढ़ को नशा मुक्त बनाने की हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है। मादक पदार्थों के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर जिला पुलिस पूरी गंभीरता से काम कर रही है। यह केवल सफलता नहीं बल्कि चेतावनी है। नशे के कारोबार से जुड़ा कोई भी व्यक्ति बख्शा नहीं जाएगा। इस समय अगर अलग अलग तरीके से देखा जाए तो इसमें अलग अलग मात्रा की अवैध सामग्री है। इसमें स्मैक है और स्मैक और मादक पदार्थों के अंदर जो कुछ एडिशन किया जाता है उसको टाका बोलते हैं, वो है। देशी शराब है जो करीब 2.7 लीटर्स है, और अल्फाबेट और जो नंबर्स की पंचिंग मशीन है जिससे वाहनों को अवैध बना के उस पे नंबर पंच करके, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लू है। इसके अलावा एक नोट गिनने की मशीन मिली है, और जो एमडी में कच्चा माल प्रयुक्त होता है जैसे एसिटिक एसिड, सोडियम कार्बोनेट, वॉशिंग सोडा और विभिन्न प्रकार के केमिकल्स हैं, वो मिले हैं। हमें लैपटॉप मिले हैं, मोबाइल्स मिले हैं, कैमरा मिला है, और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि यहाँ पर एक ड्रोन मिला है। ये ड्रोन ये लोग इस इलाके में रेड की सर्वेलेंस के रूप में इसको यूज किया करते थे, और ये एक पहाड़ी के पास में एक घर और वहां पर एक क्लस्टर ऑफ हाउसेस है उसमें मिला है। उसके अंतर्गत जैसे ही पुलिस को रेड करने जाती है या दूर से उनको दिख जाता है तो भागने का प्रयास करते हैं, लेकिन क्योंकि हमने पहले से काफी सर्वेलेंस की थी और एक प्रॉपर प्लानिंग के तहत वेरी अर्ली मॉर्निंग हमने इस पे रेड करी थी, इसलिए हमें काफी सफलता हाथ मिली है। इसमें हमने 3-4 लोगों को जो थे वो वहां से फरार हो गए थे उनको नामजद किया है, और कुछ लोगों को अरेस्ट भी किया है। इस बात की भी हम जांच कर रहे हैं कि कब से चल रही थी और इनके कौन कौन से इनके ट्रेडर्स हैं, बायर्स हैं, कहाँ से माल आता है। ये काफी लंबा अनुसंधान का विषय है, तो अभी पक्के तौर पे हम आपको जल्दी बताएं। नहीं, क्योंकि यहाँ पर ट्रेडिशनली एमडी का रूट नहीं है, ये यहाँ पर अन्य नार्कोटिक्स जो नेचुरल पदार्थ है उनका अभी तक यह मानना था कि ये उनका ट्रेड है। पहली बार जो कुछ विगत दिनों कार्रवाई हुई और अब कार्रवाई, तो इससे ऐसा लगता है कि ये पैरेलल एक नार्कोटिक्स का ट्रेड यहाँ डेवलप होने की शुरुआत है, क्योंकि मात्रा अभी थोड़ी थोड़ी मिली है, तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही अर्ली स्टेज है। बड़ी मात्रा और ये बड़ी फैक्ट्री या बड़े इक्विपमेंट नहीं मिलने का वजह यह है कि यहाँ पर कोई बहुत बड़ी फैक्ट्री अभी तक स्टैब्लिश हमारी सूचना के मुताबिक नहीं है। फिर भी हमारी जांच जारी है। हम हमारे पूरा सूचना तंत्र को हमने स्ट्रेंथन किया है। प्रत्येक बीट कांस्टेबल को, प्रत्येक थाना इंचार्ज को जिम्मेदारी दी है कि अपने अपने इलाके में उसको सघन तरीके से जांच करें, और जनता से भी हमारी अपील रहेगी कि वो भी ऐसी कोई सूचना हो तो हमारे साथ शेयर करें, और हम सबके नाम गुप्त रखेंगे। बेशक यह कार्रवाई तेज है, प्रभावी है और सराहनीय भी, लेकिन यहीं से यह खबर सामान्य अपराध रिपोर्ट नहीं रह जाती बल्कि एक बड़ा सवाल बन जाती है। सवाल यह नहीं है कि कार्रवाई हुई या नहीं, सवाल यह है कि कार्रवाई क्यों अब हुई। क्या यह पहल स्वतः स्फूर्त थी या जवाबी? क्या चित्तौड़गढ़ पुलिस उसी तत्परता से आगे भी काम करेगी जब कोई केंद्रीय एजेंसी नाक के नीचे का आईना नहीं दिखाएगी? क्या यह अभियान नशे की जड़ों पर स्थायी प्रहार है या फिर सिर्फ आंकड़े सुधारने और इमेज चमकाने की कवायद? हकीकत यह है कि चित्तौड़गढ़ जैसे सीमावर्ती जिले में जहां पहले से अफीम तस्करी, बजरी माफिया, अवैध खनन और संगठित अपराध सक्रिय है, 1-2 बड़ी कार्रवाइयां काफी नहीं है। जरूरत है निरंतर निगरानी की, मजबूत खुफिया तंत्र की और सबसे अहम जवाबदेही पुलिसिंग की। सीबीएन की कार्रवाई ने जहां सिस्टम की कमजोरी उजागर की, वहीं जिला पुलिस की इस कार्रवाई ने यह भी साबित किया है कि अगर इच्छा शक्ति हो तो सबसे बड़ा नेटवर्क भी ढाया जा सकता है। अब असली परीक्षा शुरू होती है। क्या यह लड़ाई प्रतिस्पर्धा से आगे बढ़कर जिम्मेदारी बनेगी? क्या बिना किसी केंद्रीय एजेंसी की मौजूदगी के भी चित्तौड़गढ़ पुलिस उतनी ही सक्रिय रहेगी?
क्योंकि नशे के खिलाफ जंग निरंतर कार्रवाई से जीती जाती है। चित्तौड़गढ़ से अभियंता अनिल सुखवाल, अलर्ट नेशन न्यूज।